देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस दिन मैं और रहमान छुट्टी पर थे। कई दिनों से हम कहीं पर बाहर जाने का सोच रहे थे, पर काम का इतना दबाव होने के कारण कहीं बाहर नहीं जा पाते थे। इसलिए आज के दिन का पूरा इस्तेमाल हमें करना था। हमें भूत प्रेतों वाली जगहों में बहुत ही रुचि थी और इसीलिए जो भी जगह भूत प्रेतों और उनकी घटनाओं की श्रेणी में आती थी तो उस जगह पे हम एक बार तो देखने ज़रूर जाते थे। ऐसे ही रहमान के एक दोस्त ने उसे पीर दरगाह के बारे में बताया। वो कोई नमाज पढ़ने वाली दरगाह नहीं थी। वहाँ पर अलग जगहों से पीड़ित लोगों को लाया जाता था और झाड़ फूंक करके उनके ऊपर से प्रेत और जिन्नों को उतार दिया जाता है। रहमान ने जब पहली बार यह बात सुनी तो उसने इस बात का हास्य बना दिया और उसने कहा, जिन्न होते ही नहीं है तो उतारते किस पे से हैं भाई। फिर उसके दोस्त ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम एक बार ज़रूर जाकर देखना उस दरगाह को। रहमान को यह बात आज याद आ गई। उसने मुझको दरगाह पर जाने का विचार दिया। पूरे दिन कोई भी काम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने पीर दरगाह पर जाने का फैसला किया। उस दिन धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मामूली दिन के हिसाब से गर्मी काफ़ी स्तर पर थी और काफ़ी सारे लोग उस दिन घूमने के लिए घर से बाहर निकले थे। इसलिए हमको काफ़ी समय लगा दरगाह तक पहुंचने के लिए। आखिरकार 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पीर दरगाह पर पहुंच गए। दरगाह दूर से ही छलक रहा था। उसमें कुछ अलग से ही बात थी जो किसी को भी आकर्षित कर लेती। दरगाह से आती खुशबू दूर दूर तक किसी को मोहित कर लेती। दरगाह ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर जितना भी था उसकी आकर्षण को बस बढ़ा रहा था। दरगाह के अंदर जाने से पहले वहाँ पर इसके बारे में कई सारी बातें लिखी थी। वो सब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। इससे पहले हमने उसे पढ़ने की सोची। उस पर दरगाह के कुछ मामूली कार्य और नियम लिखे हुए थे। हमने उन नियमों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही हम उन नियमों को बिना पढ़े जा रहे थे कि तभी मेरी नज़र लाल अक्षरों में लिखे एक नियम पर गई और वह सुनने में काफ़ी अजीब थे। उस पर लिखा था कि दरगाह में अंदर जाने के बाद आपको कभी भी चलो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे यहाँ पर मंडराती कई सारे जिन्न और प्रेत आत्माएं आपके साथ चल देंगी और यह आपकी जान के लिए खतरनाक भी हो सकता है। यह पढ़ने के बाद तो मानो हम दोनों का हंस हंस के पेट दर्द होने लगा कि कैसा अजीब सा ये मजाक किया है इस दरगाह में। हम दरगाह के अंदर गए और वहाँ पर सिर्फ एक बाबा ही बैठे थे और चारों तरफ काली शक्ति से पीड़ित लोग यहाँ वहाँ अपनी मुंडियाँ हिला रहे थे। उन सब लोगों के ऊपर देखकर लग रहा था कि भूत प्रेत चढ़ा हुआ है, पर हम इस बात को सच नहीं मानते थे। हमें लगता था कि भूत प्रेत लोगों की सिर्फ कल्पना मात्र तक का एक किरदार है और जब लोग कुछ ज़्यादा ही इस बात पर सोचते हैं तो उनकी दिमागी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। इसके कारण लोग ऐसा बर्ताव करते हैं। उसके बाद हम दरगाह में जिन्नों और काली शक्तियों का मजाक उड़ाने लगे। हम धीरे से ही यह सब चीज़ों का मजाक उड़ा रहे थे, पर वो बाबा तो अंदर की तरफ बैठे थे, तो उन्हें कैसे पता चला कि हम जिन्नों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने बाहर आते हुए कहा, मजाक नहीं है ये सब। और इसको साबित करने के लिए वो हमें एक कुएं के पास लेकर गया। दिखने में वह कुआं एकदम ही काला और मानो कई सालों से ढका हुआ लग रहा था। उसका पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं था, पर जब उस बाबा ने उस कुएं को ढककर उसके अंदर कुछ राख फेंकी और फिर उसके बाद जब उस कुएं को खोला तो उसका पानी पूरी तरह से साफ हो गया था। उन्होंने कहा कि यह जमजम का पानी है जो भूत प्रेत पिशाच और जिन्न इन सभी को कैद करने के काम आता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो एक बार फिर से इस पानी की तरफ देखो। और फिर जब हमने उस पानी की तरफ देखा तो हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि अब वहाँ पर पानी ही नहीं था। हम हैरान तो हो गए और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी मेरे दोस्त ने मेरे कान में कहा कि उन्होंने इस कुएं में कुछ इंतजाम करके रखा होगा और इसी के भरोसे
लोगों को ठग कर पैसे बनाता होगा। पर इस बार भी उन बाबा ने हमारी बातें सुन ली। पता नहीं कैसे इस बार उस बाबा ने हमसे कहा कि अल्लाह पर भरोसा करो, भरोसा रखने से नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाती है, और ना रखने से छोटी दिखने वाली चीज़, मामूली चीज़ भी तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगी। हम भले ही इस चीज़ को नहीं मान रहे थे, पर हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कुछ तो अलग है इस दरगाह में। पर हमने पिछले समय में काफ़ी सारे बाबाओं की नकली वशीकरण जादू की बातें सुन रखी थी, जिसमें उन्होंने लाखों लोगों को ठगा था। इसलिए इन पर भरोसा करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। अब हम दरगाह घूमने लगे। सबसे पहले हमने दरगाह के मजार पर अपना माथा टेका, और बाहर आकर जब हम दरगाह के चारों तरफ घूमने लगे तो मैंने कई अलग पीड़ित लोगों को देखा। वहाँ पर कई सारे पागल लोग भी थे जो वहाँ के स्थानीय लोगों के हिसाब से जिन्नों से पीड़ित थे। वहाँ पर एक आदमी अपनी सर हिलाते हुए एक पेड़ को पकड़कर झूल रहा था। जैसे हमने उसकी तरफ देखा तो उसकी मुंडी अपने आप ही हमारी तरफ मुड़ गई। यह बात अलग थी कि उसका धड़ा अभी भी आगे देख रहा था। वह देखकर ऐसा लगा कि जैसे तो उसका गला अभी टूट गया हो, और फिर वह एक अजीब सी हंसी देने लगा। अब हम और ज़्यादा उसकी तरफ नहीं देख सकते थे, और तभी हम वहाँ से चले गए। हमने फिर एक पीड़ित व्यक्ति को देखा जो अपने शरीर को काट रहा था। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत खरोंच थे, और कई सारी जगह से खून भी काफ़ी निकल रहा था। वो व्यक्ति खुद को फिर भी काटना नहीं छोड़ रहा था, इसलिए उसे जंजीर से भी बांधा गया था। पर देखकर लग रहा था कि जंजीर भी इसमें थोड़ी असफल है। मैं ये सब देखकर खुद को रोक नहीं सका और जाकर चिल्लाते हुए उस बाबा को कहा, देखो, इन सबको अस्पताल में डालो, वहाँ पर इनकी ज़्यादा अच्छे से देखभाल की जाएगी, और वहाँ पर ठीक होकर भी ये आ जाएंगे। ऐसी जगह पर तो ये मर ही जाएंगे। फिर उस बाबा ने जो कहा वो हैरान कर देने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग अस्पताल से ही आए हैं। फिर हम इसके आगे कुछ बोल नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि हमारी सारी बातें और सारे तर्क इनके सामने चल नहीं पा रहे थे। पर किसी न किसी हमारे मन के कोने में शायद ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो इस दुनिया में अलग है, जिसे हर इंसान साइंस के जरिए से नहीं समझ सकता। अब काफ़ी समय हो गया था और शाम भी होने को आई थी, इसलिए मैं अपने दोस्त को ढूंढने लगा। मैंने देखा वो एक जगह खड़े होकर एक और पीड़ित व्यक्ति को देख रहा था। वह पीड़ित व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा था और सिर्फ अपनी मुंडी नीचे करके हंसे जा रहा था। उसकी हंसी आज तक की मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी हंसी लग रही थी। वह था तो एक लड़का, पर एक लड़की की आवाज़ में हंसे जा रहा था। तभी मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने दोस्त को कहा, चल यार, और कितना समय रुकेगा। बाबा ने यह बात सुनते ही कहा कि तुम्हें यह शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, तूने बाहर नियम नहीं पढ़े, यह शब्द बोलकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी मैंने कहा, चल कहने पर कौन सी गलती, और हंसते हुए अपने दोस्त के साथ दरगाह से बाहर निकल गया। उन बाबा को शायद हमारी चिंता होने लगी, इसीलिए उन्होंने हमें एक शीशी में पानी दिया और कहा, यह जमजम का पानी है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी बुरी शक्ति का आक्रमण होने लगे तो इसे उस पर डाल देना। मैंने भले ही अभी तक दरगाह में काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, पर फिर भी मैं इन चीज़ों को इतनी जल्दी नहीं मानने वाला था। फिर भी मैंने उस पानी को रख लिया और कहा कि मैं यह भूत के डर से नहीं, बल्कि आपके अल्लाह के प्रति श्रद्धा की इज्जत करते हुए रख रहा हूँ। इसके बाद हम घर की तरफ निकल पड़े। हमें काफ़ी हैरान हुई कि जिस गाड़ी से हम आए थे उसके सारे टायर पंचर हो चुके हैं, मानो जैसे कोई आकर इसे पंचर करके चला गया हो। यहाँ तक कि जो टायर हमने अलग से रखा हुआ था वो भी फट गया था। उसे देखकर ऐसा लगा था जैसे वह स्वयं फटा हो, जो कि नामुमकिन था। अब तक रात काफ़ी हो चुकी थी, तो हम इसके बारे में सोचकर वक्त को जाया नहीं करना चाहते थे। वहाँ रोड पर कोई और गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही थी और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही फैला हुआ था। मैंने अपने दोस्त से कहा, हमें शायद चलकर ही घर जाना पड़ेगा यार। उसने कहा, ठीक है, चलते हैं फिर हम रोड पर चलते गए और हमारे घर तक की दूरी कुछ 2.5 किलोमीटर तक की थी।
जो उस रात को 5 किलोमीटर जितना लंबा लग रहा था। हमने कुछ अजीब सी चीज़ें भी रोड पर आते वक्त देखी। जिन पीड़ित व्यक्ति को हमने दरगाह में देखा था, हूबहू उनके जैसे दिखने वाले कुछ लोग रोड पर हमें खड़े हुए दिखे थे। तभी मैंने एक आदमी से जाकर बातचीत करने को चाहा और फिर मैं उसकी तरफ जाने लगा तो मेरे दोस्त ने मुझे एकदम से रोक लिया और कहा, ऐसा करना शायद हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। उस बाबा की बात क्या भूल गए तुम? मैं रुक गया और फिर हम अपने रास्ते चलने लगे। फिर रात के 2 बजे तक हम अपने घर पहुंच गए। मैंने अपने दोस्त को सुबह मिलने के लिए कहा। मैं घर जाते ही अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरी नींद बस लगी ही थी कि ऐसा लगा कि अगले क्षण मेरी नींद खुल गई। और जब मेरी नींद खुली तब तक 5 बज चुके थे और कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटा रहा था। मुझे लगा कि आज क्या इतनी जल्दी सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने अपने दोस्त को पाया जो डरे सहमी हालत में मुझे देख रहा था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, जैसे मानो अभी अभी उसने मौत का चेहरा देखा हो। उसने घर के अंदर आते ही कमरे को बंद कर लिया और कहा, वह मुझे मार देगा भाई। मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है इसके साथ। मैंने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की पर वह शांत हो ही नहीं रहा था। वह एक ही चीज़ दोहराते हुए जा रहा था, वो मुझे मार देगा भाई, मार देगा मुझे। थोड़े समय बाद मैंने किसी तरह उसे शांत किया और उससे पूछा, यार क्या हुआ तेरे को? तो उसने मुझे पिछले 2 घंटे का वाक्य बताया कि जब वो घर पर पहुंचा था तो पहुंचते ही उसके घर में रखी हुई नमाज से जुड़ी हुई सारी चीज़ें यहाँ वहाँ गिरी पड़ी थी, जैसे किसी ने घर में आकर तोड़फोड़ की हो। यहाँ तक कि कुरान भी अपनी जगह से हिली हुई थी। उसको यह सब बात समझ में नहीं आ रही थी कि किसने किया ये सब। फिर उसने सारी चीज़ों को उठाकर अपनी जगह पर रखा और जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो उसने जो देखा वह देखने के बाद उसका कलेजा हलक में आ गया हो। उसने देखा कि एकदम उसके कद काठी का उसके जैसे चेहरे वाला एक आदमी उसकी तरफ एक अजीब सी मुस्कुराहट दे रहा है। उस आदमी के चेहरे पर बड़ा सा चाकू से बनाया गया निशान जिससे खून बह रहा था। फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे दोस्त ने एक वक्त के लिए उससे लड़ने की कोशिश भी की, पर जब मेरा दोस्त यह वाक्य बता रहा था तो मुझे साफ साफ ये बात समझ में आ रही थी कि मेरे दोस्त की उस व्यक्ति से लड़ने की कोशिश पर्याप्त नहीं थी। उस आदमी में किसी हाथी जितना बल लग रहा था। उसने मेरे दोस्त को किसी गेंद की तरह उठाकर सीधे घर के बाहर फेंक दिया। मेरा दोस्त वहां से उड़ते हुए जंगल के रास्ते मेरे घर आने लगा। जब वो मेरे घर की तरफ आ रहा था तब वो पेड़ों के ऊपर देखता, उसे हर एक पेड़ पर वही आदमी उसी मुस्कुराहट देते हुए दिखाई दे रहा था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ इस तरह छलांग लगा रहा था जैसे कोई बंदर भी ना लगा पाए। जब मेरे दोस्त ने मुझे ये सब सुनाया तो मुझे पता चला कि यह कोई काली शक्ति पीर दरगाह से उसके साथ आ गई होगी, क्योंकि मैंने उस वक्त चलो शब्द कहा था। मुझे तभी जमजम पानी का याद आ गया और मैंने उसकी शीशी को अपने पॉकेट से निकाला। तभी गलती से मेरे हाथ से उसका ढक्कन खुल गया और उस पानी की कुछ बूंदें मेरे दोस्त के ऊपर गिर पड़ी। उसने चिल्लाते हुए मेरे हाथ में रखे पानी को गिरा दिया और तब मेरे सामने मेरे दोस्त की असलियत आई। वो मेरा दोस्त नहीं था, वह एक जिन्न था। वो जिन्न अपने असली रूप में आते ही सीधे गायब हो गया। अब मानो सालों से मेरी जो तर्क और अंधविश्वास वाली मनधारणा थी वह सब एक क्षण में ही गलत साबित हो गई। मैंने फिर उस पानी की तरफ देखा जो आधा गिर चुका था। मैंने जल्दी से शीशी को उठा लिया और अपने दोस्त के घर जाने का मैंने फैसला किया। मैं घर से भागते हुए मेरे दोस्त के घर की तरफ चला और जो जो कहानी उस जिन ने सुनाई थी वह सब चीज़ें हूबहू मेरे साथ अब होने लगी थी। फिर मैंने थोड़ी दूरी पर देखा कि वह जिन किसी आदमी को घसीटते हुए लेकर कहीं पर जा रहा है, पर जैसे ही मुझे उस आदमी का चेहरा दिखा तो मैं अंदर से कांप उठा, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। फिर वो जिन्न मुझे देखकर एक डरावनी मुस्कुराहट देने लगा।
मैं भागते हुए मेरे दोस्त के घर पहुंचा और तभी मैंने देखा कि मेरा दोस्त जमीन पर पड़ा हुआ है। मैंने उसे उठाने की बहुत ही कोशिश की पर वो उठ ही नहीं रहा था। तभी किसी ने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे मेरा दोस्त बाहर खड़ा दिखा। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब इस किस्से ने मानो मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं पूरे पसीने से अब भीग चुका था। मैंने पूरी कहानी अपने दोस्त को बताई। उसने सब कुछ सुनने के बाद मुझसे कहा, भाई हमें दरगाह जाना चाहिए। तभी मैं और मेरा दोस्त अगले ही दिन दरगाह के लिए निकल पड़े। जंगल से होते हुए एक शॉर्टकट था। हमने ना चाहते हुए भी जंगल के रास्ते से ही जाने का फैसला किया। उस दिन जंगल मानो सुबह के वक्त भी बहुत डरावना लग रहा था। उसके वृक्ष जैसे हमें निगलने को चाह रहे थे। मैंने तभी एक पेड़ के इधर एक आदमी देखा। हम उस आदमी के इधर ना देखते हुए बस चलते ही रहे। तभी उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थी और वह चिल्लाते हुए मेरी तरफ भागा। अब हम डर के मारे आंख बंद करके वहीं पर बैठ गए। फिर हमने अपनी आंखें खोली तो वह आदमी वहां पर नहीं था। फिर काफ़ी मुश्किलों के बदौलत हम दरगाह पहुंच गए। वहां पर बाबा पहले से ही बाहर खड़े हमें देख रहे थे। उनको शायद पता था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है और इसीलिए उन्होंने कहा, उल्टे कदमों से अंदर जल्दी से दाखिल हो जाओ। सीधे कदमों से हो सकता है तुम्हारी पहचान सिद्ध हो जाए और उस जिन को ज्ञात हो जाए। बाबा अंदर गए और हमें वहीं खड़े रहने के लिए कहा। उस वक्त बाबा शायद अंदर नमाज पढ़ रहे थे। हमें उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी उन्होंने कहा कि इस घेरे के अंदर आ जाओ। फिर उस जिन उन काली शक्तियों का हाथ से उड़ाने के लिए हमें माफ़ी मांगने को कहा। हमने उन जिन्नों से माफ़ी मांगी। तभी दरगाह की अलग चीज़ें यहाँ वहाँ गिरने लगी और उसी वक्त तेज हवाएं चलने लगी जैसे कोई आंधी का संकेत हो, जिससे यह बात स्पष्ट हो रही थी कि वह जिन काफ़ी गुस्से में था। वह मानने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि हमने पिछली बार जिन्न का बहुत मजाक उड़ाया था और बहुत बुरा भी कहा था। आखिर तक वह सारे जिन नहीं मान रहे थे। तभी बाबा ने कुरान पाक खोली और फिर उस कुरान की कुछ आयतें पढ़ने लगे। आयतें पढ़ते ही जो घटना अभी भी हो ही रही थी वह सब एकदम से रुक गई। और फिर उस बाबा ने कहा कि इन नादान बालकों ने गलती में यह सब किया है। इन्हें इस चीज़ का जरा सा भी ज्ञान नहीं था। इन्हें माफ़ कर दो और जाने दो। इतना कहकर बाबा ने हमें एक लॉकेट दिया और लॉकेट को अपने गले में ठीक 2.5 मिनट तक पहने रहने को कहा। 2.5 मिनट होते ही बाबा ने तुरंत ही उस लॉकेट को मेरे गले से खींच लिया और उसी वक्त हमें एक जोर का झटका लगा। लेकिन फिर बाबा ने उस लॉकेट को उसी कुएं में फेंक दिया। कुएं से टकराते ही वो लॉकेट जल गया और नीचे की तरफ उस जमजम के पानी में घुल गया। तभी बाबा ने कहा, तुम्हारे चलो सब और इस नादानी की वजह से 3 जिन्नों ने तुम्हारा घेरा किया था और उन्हें मंत्रों के जरिए धोखा देकर इस ताबीज़ में कैद कर लिया। और ताबीज़ तुम्हारे जिस्म से जुड़ा था और उन काली शक्तियों को तुम्हारा ही जिस्म चाहिए था। अगर मोहलत 2.5 मिनट से ज़्यादा हो जाती तो उनका असर तुम्हारे जिस्म में होने लगता और फिर तुम उन जिन्नों के गुलाम साबित होते। लेकिन जैसे उस ताबीज़ में पूरी तरीके से घुले इस पवित्र जल में उन्हें समा दिया गया, जिनसे ये काली शक्तियाँ अब तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी। फिर उसके बाद मेरा इन चीज़ पर विश्वास बढ़ गया और मैं इन सब बातों को एक मजाक छोड़कर असलियत का एक पहलू मानने लगा और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में समझाने लगा। सच कहूँ तो इसके बाद से कभी मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं घटा, लेकिन खौफ उन जिन्नों का आज भी बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।